देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। समाज सेवी वरिष्ठ अभिभाषक एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी हमेशा कालाबाजारी और घोटाले के मुद्दे उठाते हुए आ रहे हैं। हाल ही में भाजपा कार्यकर्ता स्वर्गीय उमेश शर्मा को लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि उमेश शर्मा उनके घनिष्ठ मित्र थे, जिनके स्वर्गवास के बाद बीजेपी ने मुड़कर भी नहीं देखा। सवाल उठाते हुए द्विवेदी ने कहा कि आज चुनाव के समय विजय वर्गीय द्वारा 25 लाख और मालिनी गौड़ द्वारा 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उमेश शर्मा देवास जिले में रेशो डील करते हुए कॉलोनी काट रहे थे, जिसकी लिखा पढ़ी हो चुकी थी, लेकिन शर्मा के निधन के बाद रसूखदारों की नीयत में खोट आ गया। आज वह उमेश शर्मा की पूरी कॉलोनी हड़पना चाहते हैं। द्विवेदी ने कहा कि राजनीति से अलग हटकर मैं अपने मित्र उमेश शर्मा के परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा। उमेश शर्मा भाजपा के एक तपोनिष्ठ, निष्ठावान, योग्य और समर्पित कार्यकर्ता थे। भाजपा को उन्होंने पूरा जीवन दिया। कुछ समय पहले अचानक उनका निधन हुआ, तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके परिवार के लिए अच्छे भाव रख कर के बहुत कुछ करने की बात कही थी। उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे, पर उन लोगों ने क्या किया ये आप लोगों के सामने। आज मैं आप सबके सामने जो दस्तावेज के माध्यम से खुलासा कर रहा हूँ, ये खुलासा भाजपा के उन तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक होगा जो अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित करते हैं। भाजपा का काम है इस्तेमाल करो, फेंको, भूल जाओ। उमेश भाई मेरे मित्र थे, राजनीतिक विचारधारा अलग थी, परंतु मित्रता एक तरफ थी। वो उन्होंने मेरे साथ दुख और सुख के कुछ अनछुए पहलू भी साझा किए थे। उसी समय उन्होंने मुझे अपने सपने की बात बताई थी, प्रमोद भाई ये दस्तावेज देखो, मैं बिलावली देवास में एक कॉलोनी काटने जा रहा हूँ। ये कॉलोनी काजी इरफान अहमद पिता निशार अहमद निवासी देवास, जो भाजपा नेता हैं, उनकी पैतृक संपत्ति गांव बिलावली, तहसील देवास, खसरा नंबर 203, कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक। इस पर उमेश भाई ने एक कंपनी जिसके वो पार्टनर थे, यूवी देवकान तरफे पार्टनर उमेश शर्मा, साथ ही साथ उनके साथ विजय भट्ट पिता गोपाल कृष्ण भट्ट निवासी 183 नालंदा परिषद केसरबाग रोड भी थे। ये सारे दस्तावेज मैंने जब देखे तो उन्होंने मुझे एक पार्टनरशिप डीड रेशो अनुबंध लेख, जिसमें इरफान भाई का 60% हिस्सा, इरफान भाई जो जमीन के मालिक थे उनका 60% का रेशो, और उमेश भाई और उनके साथ विजय भट्ट की कंपनी का रेशो 40% था। कुछ दिनों बाद फिर उमेश भाई मेरे पास आए, भाई ये एग्रीमेंट देख, क्या मैं इरफान से पूरी जमीन ले सकता हूँ? मैंने उनका ये रेशो अनुबंध जो 1425 क्रमांक से 7/9/2000 को रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें 40% उमेश भाई का हिस्सा और विजय भट्ट का है, 60% इरफान का था। पूरा पढ़ने के बाद मैंने उमेश भाई से कहा कि आप पैसे दे करके इसके हिस्से की जमीन का हक त्याग करा लोगे। उन्होंने कहा भाई रफ ड्राफ्टिंग बनाओ। मैंने ये रफ ड्राफ्टिंग बना दी। चूंकि मैं देवास में पढ़ा हूँ, वहाँ के अधिकांश वकीलों ने मेरे साथ वकालत पढ़ाई की, काजी भी मेरा परिचित है, उन्होंने मेरी ड्राफ्टिंग को ओके कर दिया। बाद में रोज आनाकानी करने लगे, इस बीच में उमेश भाई नहीं रहे,
मैंने उमेश के इस सपने को पूरा करने के लिए भाजपा के कई नेताओं से संपर्क किया। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, उस उमेश जिसने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, जिसके पिताजी गरीब ब्राह्मण, जिसका बेटा एक विकलांग, उस उमेश की मदद करने के लिए जो उसका सपना है, करोड़ों की ये जमीन है जिसमें ओशियान सिटी बन सकती है, विजय भट्ट के साथ अगर उसको मिल जाती, जो पैसे की व्यवस्था हुई दूसरों लोगों ने की, आज वो लोग कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के पास हम जा रहे हैं, वो उमेश भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उनके परिवार के तैयार नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कल अगर एक्सीडेंट हो जाए कार्यकर्ता का और वो मर जाए, तो क्या उसके परिवार की रक्षा करने का काम आपका नहीं है? उमेश शर्मा ने जीवन भर के सपने सजाए थे, क्या उसके बच्चों को यह दस्तावेज दिखा करके बाहुबली नेता कैलाश विजयवर्गीय जीवन भर की मदद नहीं कर सकते थे? टुकड़ा फेंक करके आए 25 लाख, 2 लाख मालिनी गोल्ड जी दे के आई। अरे मेरे जैसा वकील होता तो सेटलमेंट करता और वो मकान नीलामी से 14-15 लाख रुपए में ही खत्म करवा देता। आपको वो काम करना था, आपको ये काम करना था। हम संकल्प ले रहे हैं राजनीति से परे हटकर उस समर्पित कार्यकर्ता के लिए जिसने अपना जीवन भाजपा को पूरे समय तक के लिए दिया, जो ईमानदार था, 24 घंटे अपने विकलांग बेटे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पड़ा रहता था और वो परिवार को भी जैसे तैसे निभा लेता था। करोड़ों रुपए की जमीन हम हड़पने नहीं देंगे। काजी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, विजय भट्ट की नजरें क्यों भी ना फिर गई हो, मैं मित्रता के नाते विचारधारा को परे रखते हुए एक गरीब ब्राह्मण की मदद करने के उद्देश्य से ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ खड़े हो जाना। काजी क्या, विजय भट्ट क्या, कोई उसके हित सपने को खत्म नहीं करेगा। ये आप लोगों के सामने दस्तावेज है और ये उमेश के लिए मेरी भावना है। मैं इंदौर में जब आया, देवास केपी कॉलेज में मैं डिबेटर था, उज्जैन महाविद्यालय में डिबेट करने जाता था। एक बार डिबेट उमेश ने सुनी, आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।